Hello everyone, in this video lecture we are going to start super profit method of calculating goodwill. एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग का हो चुका है बच्चों. लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था. अभी सुपर प्रॉफिट मेथड के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 एंड 14 फ्रॉम द बुक टी.एस. गरेवाल. ठीक है, लेटेस्ट एडिशन से हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको 2025 जो एडिशन है उसमें 2.36 पेज नंबर पे दिया हुआ है. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ सुपर प्रॉफिट क्या होता है और इससे गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए कैपिटल है. ठीक है, तो उस 10 लाख को अगर मान लो मैं ब्याज पे चलाती हूँ, इंटरेस्ट पे, है ना, बैंक में डाले मैंने, इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, तो कैसे भी अगर उसको इंटरेस्ट रेट जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए मेरी कैपिटल का 10% है, मीन्स 10 लाख रुपए का 10% यानी कि 1 लाख, तो वो हो जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जो पूंजी है, मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस में, उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि नॉर्मली कितना परसेंट मुझे ब्याज मिल जाएगा अगर उसको मैं इंटरेस्ट पे चलाऊंगी तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन मैंने उस पैसे को इंटरेस्ट पे नहीं चला रखा है, मैंने उससे बिजनेस किया है ना, तो बिजनेस करने से मुझे जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों चीज सेम होती है. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है पहले भी क्वेश्चंस में, तो आई होप कि ये सब क्लियर होगा आपको. तो एवरेज प्रॉफिट मतलब कि एक्चुअली मुझे बिजनेस करके जो प्रॉफिट हो रहा है, ब्याज पे अगर मैं पैसा चलाती तो इतना प्रॉफिट होता, है ना. तो दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि जो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है या इंटरेस्ट पे मुझे इतना पैसा मिलता, दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो कहलाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट. मतलब मैं बिजनेस करके अगर ज्यादा पैसा कमा पा रही हूँ, इसका मतलब मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट जितना ज्यादा हुआ है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट. गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हम एवरेज प्रॉफिट में क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी. एनवाईपी मतलब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्मूला लगेगा, एसपी. एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी. ओके, सो अभी हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. तो जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी चीजें ठीक से क्लियर होंगी. यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हुई है. ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो कैपिटल है, 2 पार्टनर है अनुज और बेनू, इन दोनों की कैपिटल है मिला के 10 लाख रुपए. मार्केट में अगर इसको इंटरेस्ट पे चलाते तो 15% इस पे रुपए हमको मिल जाते. एनुअल सैलरी पार्टनर्स की 60,000 है. प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का ये दे रखा है. गुडविल जो है 2 ईयर परचेस पे निकालनी है हमको, 3 साल ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, सबसे पहले तो जैसे एवरेज प्रॉफिट हम निकालते थे, सेम टू सेम हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. ईयर जो है आपको 3 साल दे रखे हैं, तो 1, 2, 3 में यहाँ लिख लेती हूँ. ईयर के ईयर्स आपको दिए हुए नहीं है, बट 3 साल का प्रॉफिट है. तो पहले साल का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, 3,60,000 दूसरे साल का, और तीसरे साल का है 4,20,000. ठीक है, तो तीनों साल के मैंने यहाँ प्रॉफिट लिख लिए हैं. अब इन्होंने बोला है 60-60 हजार पार्टनर्स को सैलरी देनी है, मतलब कि टोटल मिला के 1,20,000 सैलरी है. तो सैलरी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने. एडजस्टमेंट में क्या देखा था कि भाई अगर कुछ चीज देनी है, खर्चा करना है, नहीं किया हुआ है तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है उसको जोड़ लेंगे, एबनॉर्मल गेन है उसको लेस कर देंगे. ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखना है उसको. तो 1,20,000 सैलरी हर बार हम पार्टनर्स को दे रहे हैं. ठीक है, हर साल में. तो 1,20,000 हम यहाँ माइनस कर लेंगे. 3 लाख में से हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,80,000. ठीक है, और इधर हम माइनस करेंगे तो 2,40,000, और इसको माइनस करेंगे तो 3 लाख. ठीक है, तीनों साल का अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख, तो 7,20,000 हो गया आपका टोटल प्रॉफिट.
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों? टोटल जो प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि 3 साल का प्रॉफिट हमने लिया है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2,40,000 आपका निकल के आया है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस करने से आपको हुआ है। ओके, नाउ नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपकी कैपिटल कितनी दे रखी है? 10 लाख। 10 लाख को अगर आप बिजनेस नहीं करते, ब्याज पे चला देते तो 15% आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। 15% मतलब 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 लाख आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मिल रहा था, एक्चुअल में हो गया आपको 2,40,000। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट 2,40,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम 1.5 लाख। इट मीन्स आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? 90,000 प्रॉफिट जो है वो सुपर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालेंगे? 90,000 जो सुपर प्रॉफिट आया है उसको N/P, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि आपको 2 ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ₹1,80,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन इज वेरी इजी, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल दिया हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं आपको करवा रही हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अतुल और विपुल 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने निकाल के दे रखा है। देखो कैपिटल हमको कितनी दी हुई है? 50,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हमको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। गुडविल जो वैल्यू करनी है वो 4 ईयर परचेस के बेसिस पे करनी है कैलकुलेट। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल दे रखी है 50,000, 50,000 पे 15% हम निकालेंगे तो इसका जब हम 15% करते हैं तो आएगा आपका 7,500 रुपीज। ये क्या आ गया? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली 16,000, इसमें से 7,500 हम माइनस करेंगे तो 005, 15 में से 7 गया तो बचा 8, 8,500 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट है हमारा 8,500 और NYP क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ईयर परचेस, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 34,000 रुपए, 34,000 रुपीज गुडविल निकल के आएगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12th, इट्स वेरी इजी। मैं आपको इस वीडियो में नहीं करवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप खुद भी कुछ ट्राई करके देखो, अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व दैट। ओके, अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं आपको जरूर से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो प्लीज ट्राई करो, आएगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट डिफरेंट दे रखा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल कितना दिया हुआ है भाई देख लेते हैं। कैपिटल दे रखा है 1,20,000, ए का दे रखा है और बी का दे रखा है 80,000, दोनों मिला के कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट? 20%, 20% हम निकालेंगे तो 40,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, 3 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों साल को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे
तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 34,000 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000, तो टोटल आया 1,02,000 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, तो 34,000 आया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हमने हमारा दोनों चीज निकल के आ गया है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों? 34,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 40,000। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि एवरेज प्रॉफिट कम है, मतलब व्यापार करके यानी कि बिजनेस करके हमने कम अर्न किया है, कम पैसा कमाया है। अगर इस पैसे को हम ब्याज पे चला देते तो ज्यादा कमा सकते थे, मतलब सुपर प्रॉफिट आपको नहीं हुआ है, यहाँ पे लॉस हो गया है, माइनस में आंसर आया मतलब लॉस। सो इन केस ऑफ लॉस या फिर इन केस ऑफ नेगेटिव सुपर प्रॉफिट, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस में गुडविल है ही नहीं, है ना। सुपर प्रॉफिट अगर नहीं हुआ है इसका मतलब बिजनेस में गुडविल नहीं है। सो आप लिख सकते हो इन केस ऑफ, एंड में आप लिख दो इन केस ऑफ नेगेटिव सुपर प्रॉफिट द फर्म डज नॉट हैव एनी गुडविल, फर्म की कोई गुडविल नहीं है, डज नॉट हैव एनी गुडविल। तो आपको गुडविल निकालनी नहीं है इस क्वेश्चन में, जब भी सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आएगा मतलब गुडविल है ही नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन सा करना है? 14th क्वेश्चन हम करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ओके, 14th क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000 और क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी दिया हुआ है। डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 30,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ था इन्होंने, बट रेम्यूनरेशन अलग से दे रखा है, तो सैलरी अगर दी हुई होती है तो एवरेज प्रॉफिट में से उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये क्या निकल के आया? आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 लाख रुपए और परसेंटेज दिया हुआ है 10%। तो हम कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का 10% कितना हो जाता है? 20,000 रुपए। 20,000 हो गया है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 30,000 माइनस 20,000, सो इट विल बी 10,000। ओके, नाउ सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालेंगे 10,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय NYP। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्वेश्चन में 2 दे रखा है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए आपका हो जाता है यहाँ पे गुडविल। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सुपर प्रॉफिट क्लियर हुआ है। आगे के 2 क्वेश्चंस आप लोग करके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग दैट। ठीक है, और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे वाला टॉपिक करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो आगे के क्वेश्चंस करके देखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।